हम आपको बताएंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना है, और उसके लिए आप हमारी मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए जो है सिर्फ 99 रुपये में। और हम मास्टर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सबके अंदर एक चाहत होती है कि हम सक्सेसफुल हो जाएं। लेकिन आप जानते हैं, अगर सक्सेसफुल होना है आपको तो भगवत गीता उसमें बहुत हेल्प करती है। और आज का जो श्लोक है वो कुछ ऐसा ही है, और वो ये बताता है कि सक्सेसफुल होने का सिर्फ एकमात्र तरीका है फोकस्ड हो जाना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना। और जब हम दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अच्छा, शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना आए, लेकिन एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ, और छोटी सी स्टोरी है लेकिन बहुत अच्छी है। स्टोरी है कि कैसे हमारा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। तो स्टोरी है एक चिड़िया की, और उस चिड़िया ने एक समुद्र के किनारे अंडे दे दिए। जब अंडे दिए तो वो कुछ दाना वाना चुगने गई और आके देखा तो समुद्र की लहरें जो थी उन्होंने अंडों को अपने अंदर ले लिया। अब उसने बहुत ढूंढा, उसे लगा कि समुद्र ने मेरे अंडे कैसे ले लिए, और फिर उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने पहले समुद्र से मांगा कि मेरे अंडे वापस दो, लेकिन समुद्र ने हंस के मना कर दिया कि नहीं देता, जा क्या कर लेगी। फिर चिड़िया ने क्या किया कि अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी भर के और दूसरी तरफ डालना शुरू कर दिया। तो जो चिड़ियों के जो राजा हैं गरुड़ देव, उन्होंने ऐसा देखा कि चिड़िया बड़ी मेहनत कर रही है, इतनी देर से ये कर क्या रही है। तो उन्होंने देखा कि ये जो चिड़िया है अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लेती है और दूर जाके डाल के आ जाती है। तो उन्होंने चिड़िया से पूछा कि आखिर तुम क्या कर रही हो। चिड़िया ने कहा कि ये जो समुद्र है ना, इसने मेरे अंडे ले लिए और ये दे नहीं रहा, और मैं इसे सुखा रही हूँ अब। तो गरुड़ देव जो थे उन्हें हंसी भी आई, लेकिन फिर भी उन्हें ये लगा कि कितनी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि इसे अपने अंडे चाहिए ही चाहिए। तो इसने समुद्र को सुखाने के बारे में सोचा, जबकि इसके पास ये लायकात नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि समुद्र को सुखा सके। लेकिन गरुड़ देव के पास तो थी। गरुड़ देव जो पक्षियों के राजा हैं वो इतने शक्तिशाली थे कि वो अगर एक पंख अपना हिला देते तो उससे ही समुद्र सूख जाता, पूरी उथल पुथल समुद्र में हो जाती। तो उन्होंने जाके समुद्र से कहा कि तुम इस चिड़िया के अंडे वापस क्यों नहीं देते। तो अब समुद्र घबरा गया, क्योंकि गरुड़ देव का तो की जो शक्ति है उसके बारे में तो उसे मालूम ही था। तो उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, और उसने वो चिड़िया के अंडे लौटा दिए। सोचिए, छोटी सी चिड़िया जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं था, लेकिन सिर्फ एक चीज़ थी सक्सेसफुल होने के लिए, जो उसे चाहिए था उसके लिए, कि वो दृढ़ प्रतिज्ञ थी, उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, और इसी वजह से समुद्र को उसके अंडे लौटाने पड़े। और इसी तरह से हमारी भी अगर सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी लायकात नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तो फिर जो यूनिवर्स है ये हमारे लिए कोई ना कोई हेल्प भेज देता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि फोकस्ड हो जाना, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना, और फिर अपने आप सारे रास्ते खुलने लगते हैं। और आज का श्लोक भी कुछ ऐसे ही है। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो श्लोक है 2nd चैप्टर 41 यानी 41st श्लोक यानी 41वां श्लोक। श्लोक कहता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकाई कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो स व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी कृष्ण भावना में स्थिर बुद्धि एकमात्र इस संसार में, कुरुनंदन हे कुरुओं के प्रिय, बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्त, ही निसंदेह अनंतः असीम च भी बुद्धया बुद्धि अव्यवसायिना, जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी। तो इसका अर्थ है कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, यानी जो बुद्धि योग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे पिछले श्लोक में, भक्ति योग के बारे में, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, यानी बहुत कुछ सोचते रहते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाता। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि इस प्रयोजन में, यानी जो भी हमने फोकस डिसाइड किया उसमें दृढ़ प्रतिज्ञ रहना, उसके बारे में बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना, एक ही लक्ष्य रखना, और तब हम ज़रूर जीत जाते हैं।
अब बुद्धि योग की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो तात्पर्य में बताया गया है कि दृढ़ श्रद्धा जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी जो दो चीज़ों की हमने बात की ना, कि एक शरीर के धर्म स्वधर्म और एक आत्मा का धर्म। आत्मा के धर्म के प्रति हम दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है कि इससे पैसा तो मिल नहीं रहा। हमें लगता है कि पैसा जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक काम आएगा। लेकिन ये नहीं पता कि आध्यात्मिकता जो है वो उससे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट के बाद भी काम आएगी। तो ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, ऐसा हम सोचते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पर भगवान ये बताते हैं कि व्यवसात्मिका बुद्धि जो है, व्यवसात्मिका को अगर हम अलग अलग वर्ड्स में करें ना, व्यवसाय और आत्मिका। व्यवसाय मतलब बिजनेस। तो जैसे किसी आदमी का एक बिजनेस होता है और वो उसमें स्थिर रहता है, इतना दृढ़ प्रतिज्ञा होता है कि उसे बिजनेस के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसे हमें ये बिजनेस जो है इसको सीरियसली लेना चाहिए कि जो आध्यात्मिकता है वो भी एक सीरियस बिजनेस है। इसमें भी उतना ही दृढ़ प्रतिज्ञा होना ज़रूरी है, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, ताकि जो पिछले श्लोक में कहा गया कि हम नेक्स्ट बर्थ में जितना हमने अभी इन्वेस्ट किया उसके आगे से ही बढ़ेंगे, ऐसे ही हम इसको जब सीरियसली लेंगे तो ही इस पर काम कर पाएंगे। तो वो सीरियसनेस जो है बहुत ज़रूरी है, और उनका एक लक्ष्य होता है, और अगर ऐसा एक लक्ष्य नहीं है तो फिर हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते। तो क्या होगा, बहुशाखा ही अनंतश्चय, कि बहुशाखाओं में, अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो जाती है हमारी सोच, और तब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो दृढ़ प्रतिज्ञ होने का मतलब क्या हुआ, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, श्रद्धा शब्द है विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति का ही सर्वक्रमकृत है। कि श्रद्धा शब्द का मतलब होता है इतना विश्वास होना, जो श्रद्धा सबूरी हम बात करते हैं, कि हमें पता है कि ये हमने कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग फेथ आप देखिए हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके आप अगर स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं रखते उनके ऊपर, तो आप उनकी दवाई एक बार लेंगे, दूसरी बार छोड़ देंगे, तीसरी बार किसी और डॉक्टर से ले लेंगे, चौथी बार आप कहेंगे कि नहीं ये तीनों ही डॉक्टर बेकार है, मैं होम्योपैथी ट्राई करूँगा। तो क्या आप ठीक हो पाएंगे? नहीं ठीक हो पाएंगे। अगर आपको कहीं पहुंचना है और आप 4 कदम उस तरफ चलें और पीछे 2 कदम खींच लें और फिर 3 कदम साइड में चले जाएं और 4 कदम उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं, तो क्या आप वहाँ पहुँच सकेंगे? नहीं पहुँच सकेंगे। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको मान लीजिए कन्याकुमारी पहुँचना है, तो आपको साउथ की तरफ लगातार चलते जाना पड़ेगा। आप बीच में रुक नहीं सकते और ना वापस मुड़ सकते हैं। तो दृढ़ प्रतिज्ञा होने से हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। हम फोकस्ड होके ही काम कर सकते हैं, तो ही जो हमने सोचा है, जो हम सक्सेस पाना चाहते हैं, वो हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। इसलिए ये यहाँ पर बताया गया है कि श्रद्धा का मतलब है किसी भी चीज़ में अलौकिक विश्वास, अटूट विश्वास। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे सारे मनोरथ जो हैं उसी में लग जाते हैं और तब हमें सक्सेस मिल जाती है। लेकिन अब ये भी बताया गया है कि कौन जो है उनको सक्सेस नहीं मिलती। तो सक्सेस ऐसे लोगों को मिलती है जो सुदुर्लभ है, यानी बहुत दुर्लभ है, जिनको जान पाना, समझ पाना, मिल पाना। और सक्सेस किनको नहीं मिलती? जो हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं और एक दिन एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, अगले दिन चेंज हो जाते हैं और फिर कुछ और सोचते हैं, तो उन्हें कभी सक्सेस नहीं मिल सकती। अब उस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? उस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए इम्पॉर्टेंट है एक मेंटोर का होना, एक स्पिरिचुअल मास्टर का होना, एक गुरु का होना। तो जैसे हमने अभी जो स्टोरी सुनी थी चिड़िया की, उसमें चिड़िया अपने आप दृढ़ प्रतिज्ञ थी, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होने के बावजूद वो समुद्र को सुखा नहीं सकती थी। पर उसके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ने गरुड़ देव का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि इतनी मेहनत कर रही है और फिर उन्होंने उसकी हेल्प की। तो इसीलिए जब हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, जब हम स्ट्रांगली कुछ सोच लेते हैं कि हमें करना ही है, तो फिर कोई ना कोई हमारी लाइफ में ऐसा आ जाता है जो हमें एक मेंटोर की तरह हेल्प करते हैं। और उनको ये इस फील्ड की नॉलेज होती है, एक्सपर्टीज़ होती है, और उस एक्सपर्टीज़ को वो हमें फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमें दे देते हैं। तो अगर आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो एक गुरु का होना जो हमें सारी चीज़ें सही तरीके से समझा सके। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो मान लीजिए हमें म्यूज़िक सीखना है और कोई टीचर हमें देखते हैं कि ये बच्चा इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है म्यूज़िक सीखने में, लेकिन इसके पास पैसे नहीं हैं देने के लिए, या ये इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो उसके ऊपर इतनी कृपा करेंगे, इतनी दया आ जाएगी कि देखो तुम एक्चुअली सीखना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
कोई बात नहीं पैसे नहीं हैं तो, कोई बात नहीं तुम्हारे पास हारमोनियम नहीं है, कोई बात नहीं तुम्हारे पास तबला नहीं है, पर तुम क्योंकि सिंसियर हो, तुम सीखना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। इसीलिए हमारा दृढ़ प्रतिज्ञ होना किसी भी चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तब सारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। ये इस श्लोक में बताया गया है। तो इस श्लोक से हमने क्या देखा कि दृढ़ प्रतिज्ञ होना हमारी सक्सेस को बढ़ा सकता है। एकमात्र एक ही मंत्र है किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने का, कि दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए। और उस दृढ़ प्रतिज्ञ होने में अगर हम स्पिरिचुअली दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं तो फिर हम अपने सही रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और यही भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम युद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हो और तुम्हें दृढ़ प्रतिज्ञ होकर युद्ध ही करना चाहिए। अगर तुम अपनी बुद्धि को इतनी अलग अलग डायरेक्शंस में विभक्त कर लोगे, बांट दोगे कि पाप लगेगा, मैं एंजॉयमेंट किसके साथ करूँगा, ये सारे मारे जाएंगे, इसकी बजाय मैं भीख मांग के जी लूँ, तो फिर तुम कहीं नहीं पहुँच सकोगे। और तुम जो हायर गोल अटेन करना चाहते हो, जो पर्पस है तुम्हारी लाइफ का, जो तुम्हें रोल मिला है, जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को पूरा नहीं कर पाओगे। तो ये ज़रूरी है कि तुम फोकस्ड होके और सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध करो, उसके परिणाम की भी चिंता मत करो। और ये बुद्धि योग है, यानी अपनी इंटेलिजेंस को मुझ में लगाना, भगवान कृष्ण में लगाना। तो जब अर्जुन ने ऐसा किया तो उनको सक्सेस मिली। आज भी हम अर्जुन को याद कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अर्जुन जो है वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए थे, अपनी जान बचा के भाग गए थे, ऐसा नहीं कह रहे। तो हमारा इटर्नल बेनिफिट इसी में है कि हम जो करना चाहते हैं, जो हमने सोचा है, उसमें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि हमारा भौतिक लक्ष्य ये है और आध्यात्मिक लक्ष्य ये है। जितना हम भौतिक लक्ष्य के लिए फोकस्ड होते हैं उससे ज़्यादा आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए फोकस्ड हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारे साथ जाएगा अगले जन्मों में भी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना छोड़ दें, जो हम कर रहे हैं वो तो करना ही है, इस बॉडी का निर्वहन तो करना ही है, लेकिन साथ साथ जो बाकी हमारी स्वधर्म है, हमारी आत्मा के प्रति हमारा धर्म है, उसको निभाना भी ज़रूरी है। और उसको हम निभाते हैं अलग अलग स्क्रिप्चर्स जो हमारे हैं उनको पढ़ के। बेशक वो हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं अभी, या हम होली बाइबल पढ़ें, या हम कुरान शरीफ पढ़ें, या हम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, लेकिन हम पढ़ें, छोड़ ना दें। अपने लाइफ में से चाहे 15 मिनट डेली के निकालें, 24 घंटे में से 15 मिनट भी निकालें, लेकिन कंसिस्टेंटली निकालें। वो व्यवसायत्मिका बुद्धि है कि आपने उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर काम किया, और वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। तो इस बात को समझकर और इस रूटीन को अपने को चेंज करके और अपने लिए ऐसा टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यकीन कीजिए, जब ऐसा टाइम आप निकालेंगे, आपके जो प्रोग्रेस है मटेरियल लाइफ की, भौतिक जीवन की, वो भी कई गुना बढ़ जाएगी। आप ऐसा करके देखिएगा। तो आज के लिए आपने इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये श्लोक, इसे आप याद भी कर सकते हैं और इसे पढ़िएगा भी। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसके नोट्स भी बनाइए। और अगर नोट्स आप शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।